महाराज जी चरणों में दंडोती। महाराज जी में प्रश्न है कि क्या पितृदेव होते हैं, अगर होते हैं तो उनकी सेवा करने के बाद भी वो परेशान क्यों करते हैं? पितृलोक में पितृ देवता होते हैं। जो व्यक्ति मर जाता है, यदि वह पुण्य करके मरेगा तो मोक्ष पालेगा, पाप करके मरेगा तो नरक चला जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, जैसे आपने 9वीं या 10वीं का एग्जाम दिया, लेकिन आपके हुआ क्या कि 33 नंबर चाहिए थे पास होने को और आए हैं 31 नंबर, 2 नंबर कम हैं, तो क्या आ जाएगी आपकी? सप्लीमेंट्री आ जाएगी। अब सप्लीमेंट्री आई है आगे तो क्या होगा? अब फिर से एग्जाम देने को मिलेगा। सही है। उसी तरह जो पापी है वो नरक चला जाता है, जो पुण्यात्मा है मोक्ष पा लेता है। लेकिन जो ऐसा है कि पापी तो है थोड़ा, पर थोड़े से पुण्य भी किए हैं, तो फिर वह पितृलोक में वेटिंग करते हैं। वेटिंग रूम है, मतलब वहां जाके वेट करते हैं कि मेरे बच्चे, मेरी पीढ़ी मेरे नाम से कोई पुण्य करेगी तो वह पुण्य मेरा प्लस होके फिर मैं मोक्ष को पाऊंगा। इसलिए वो पितर कहते हैं कि मेरे नाम से गया श्राद्ध कर लो, पिंडदान कर लो, भागवत सुन लो, उस पुण्य से मैं मुक्त हो जाऊंगा। क्योंकि कहते हैं ना कि पिता का कार्य कौन करता है? पुत्र करता है। तेरा ब्राह्मण खवाना 13वीं है, तो उस व्यक्ति के नाम से समाज को भोजन कराना ये अन्नदान ही तो है, पुण्य है। यह पुण्य उसके जुड़ेगा और प्लस होगा तो उसकी सदगति होगी, वरना वह व्यक्ति परेशान होके परिवार को शाप देने लग जाता है कि हमारे लिए तो कुछ किया नहीं, और वह नरक का गामी हो जाता है। वही पितृदोष लगता है। इसलिए हर पुत्र को अपना पिता का कर्तव्य जरूर करना चाहिए। सनातन का जो नियम है, पिंडदान करना, तर्पण करना, श्राद्ध करना। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। ताजमहल जिसने बनाया, वैसे तो तेजोमय शिवालय था, पर समाज में हम लोगों ने ये पढ़ा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। क्यों? ये सही बात है। शाहजहां जब ताजमहल बनाए तो शाहजहां का एक बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब ही नाम था जी। औरंगजेब ने अपने बाप को जेल में डाल दिया था। आखिरी में शाहजहां को औरंगजेब ने जेल में डाल दिया, और जेल में डालने के बाद उस शाहजहां को थोड़ा सा पानी और थोड़े से चने दिया करता खाने को और पीने को पानी। तो शाहजहां बोलता कि बेटा पेट भर भोजन मत दे, कम से कम पेट भर पानी तो दे। शाहजहां को उसके बेटे ने मरते समय पेट भर पानी भी नहीं दिया। तब शाहजहां ने बोला था कि बेटा तू मेरा बेटा होकर जीते जी बाप को पेट भर पानी ना दिया, तेरे से बेहतर तो वो हिंदू हैं जो मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते हैं। मरने के बाद भी अपने बाप को पानी देते। तो हम सनातनी, आखिरी में शाहजहां को कहना पड़ा कि सनातन श्रेष्ठ है कि वहां मरे बाप को भी पानी, जिस धर्म में मरे बाप को पानी दिया जाता हो उस धर्म में जीते जी बाप का कितना सम्मान होगा। ये बात स्पष्ट हो गई। तो महाराज जी अब हमें क्या करना चाहिए उनकी मोक्ष के लिए? उनकी तिथि, पुण्य तिथि पर किसी गाय को, भूखे को, प्यासे को भोजन कराओ। उस तिथि पर उनके नाम का एक दीपक जलाया करो, उनका स्मरण किया करो, भगवान से कहा करो प्रभु मेरे इन पूर्वजों को परम गति दे। उनके नाम से जो पुण्य करना है आप करिए, गया श्राद्ध करिएगा, जो करना है करिएगा। धन्यवाद। राधे राधे गुरुदेव जी। हाँ जी, आपके श्री चरणों में दास का कोटि कोटि वंदन नमन। खुश रहिए। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव आपके दास ने आचार्य कर रखी है ज्योतिष से, और 3 वर्ष से आपको श्रवण कर रहे हैं गुरुदेव। और जब से आपको श्रवण करना प्रारंभ किया है तो शास्त्र बल तो दास के साथ था ही, पैतृक संपत्ति के रूप में, और भक्ति आपसे प्राप्त हो गई, तो बड़े आनंद में जीवन कट रहा है। बाकी गुरुदेव 2 प्रश्न है हमारे मुख्य रूप से आपके श्री चरणों में। सर्वप्रथम प्रश्न है गुरुदेव कि हम तो वैसे सांडिल्य ब्राह्मण हैं, गौतमी शाखा के गौड़ ब्राह्मण, लेकिन हमारे कई बंधु जो हमारे साथ में कर्मकांड कराते हैं वो विश्वकर्मा वंशी हैं।
तो कई शास्त्रों के विद्वान जो कि पारंगत हैं शास्त्रों में, जैसे हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय निग्रहाचार्य जी हैं एवं पुरी के शंकराचार्य जी, उन्होंने कई बार उनके वक्तव्य जो निर्गत करते हैं हमने श्रवण किया है कि वो विश्वकर्मा वंशियों को ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम आपके श्रीमुख से जानना चाहेंगे, क्या विश्वकर्मा वंशी पांचाल इत्यादि ब्राह्मण होते हैं अथवा नहीं? अब शंकराचार्य भगवान यदि कुछ कहते हैं तो उस पर क्या बात कही जाए। शंकराचार्य जी ने जो कहा है वो परम विद्वान है, लेकिन वहाँ पे भी मतभेद हैं गुरुदेव। शंकराचार्य जी के कहने के बाद फिर कोई मतभेद रखना नहीं ज्योतिष चाहिए। मठ के जो शंकराचार्य जी हैं वो स्वीकार नहीं करते, पूरी वाले करते हैं। तो फिर बड़ा संशय हो जाता है दास को। फिर इसके लिए एक काम करिए, एक पुस्तक आती है जी मैंने पुस्तक ये पढ़ी थी बहुत पहले, जी गुरुदेव। जातियों की पुस्तक आती है एक। अच्छा अच्छा अच्छा। उसमें सब कुछ है कि कौन को किस में रखा गया है। पुस्तकों की दुकान में एक मिल जाता है, जाति संग्रह। अच्छा गुरुदेव। तो ये पुस्तक है लगभग इस नाम की, उसे आप पढ़िएगा, उसका अध्ययन कीजिएगा। गुरुदेव दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जो ब्राह्मण कर्म कांड से धन अर्जित करते हैं, तो हमारे गुरुदेव पंडित श्री नर्मदेश्वर शास्त्री जी कहते हैं कि कुछ विशेष कृत्य ऐसे किए जाते हैं जिनके द्वारा वो धन प्रयोग करने योग्य बनता है। हालांकि संध्या इत्यादि कार्य हम करते हैं, संध्या स्नानम जपश्येव देवता नाम च पूजनम बलि वैश्व तथा तिथ्यम श्रेष्ठ कर्माणि दिने दिने इत्यादि कृत्य हम करते हैं, परंतु तब भी जिज्ञासा है दास की, और कोई कृत्य कर सकते हैं जिससे कि कर्मकांड का धन हमें फले? क्योंकि एक चीज हमने एक्सपीरियंस करी है, जो ज्योतिष के कार्य से धन आता है उत्तम गति को प्राप्त होता है हमारे द्वारा, एवं जो कर्मकांड से आता है वो फलित नहीं हो पाता गुरुदेव। इसलिए कहते हैं ना, दानम दुर्गति नाशनम। जीवन में कोई भी धन कमाए, चाहे गृहस्थ कमाए चाहे किसी भी कार्य से कमाए, उसका कमाया हुआ 5% 10% यदि उसे आपने परोपकार में लगा दिया, किसी बच्चे को पढ़ाने लिखाने शिक्षा में लगा दिया, तो आपका वह धन शुद्ध हो जाता है और वह परम गति प्रदान करता है। इसलिए दानम दुर्गति नाशनम, दान करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, वह धन आपको पुण्यात्मा कर देता है। अच्छा गुरुदेव, आपके प्रति हमारे हृदय में विशेष प्रेम है और करीबन 4 माह पूर्व से ये इच्छा थी कि गुरुदेव से मिलें, गौरी गोपाल में जाएं। तो बिहारी जी की कृपा ऐसी हुई कि प्रति माह कोई कर्मकांड हमारा यहाँ पे आ जाता है। अभी ये टीवी साइड में भागवत भी दास की चल रही है। तो गुरुदेव, हमारी इच्छा ये है कि आपके श्री चरणों में कुछ सेवा करने का अवसर हमें मिले, चाहे फिर वो ज्योतिष के माध्यम से, कर्मकांड या किसी भी माध्यम से। ठीक है, जो भी कार्य होगा हम बताएंगे। ठीक है।